हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है चेन। दीदी, ये चेन आपके पास कैसे। ये तो बात पूरी करते करते निधि रुक गई। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी। बात अधूरी क्यों छोड़ दी। ये चेन मुझे माँ ने दी है। ननद स्वरा उखड़ते हुए रूखे स्वर में बोली। वो बात नहीं है दीदी। इस बार जब मैं सौरे को लेकर मायके गई थी तो माँ ने सौरे को छोचक में देने के लिए चेन खरीदने के रुपए दिए थे और कहा था कि वहीं अपनी सास के साथ जाकर अपनी पसंद की ले लेना। उस दिन ज्वेलर्स की दुकान पर गए थे तो माँ ने अपने लिए अंगूठी, आपके लिए कान की बालियां ली थी। माँ जी ने मुझसे भी गले की चेन लेने के लिए कहा तो मैंने यही चेन पसंद की थी। माँ ने ये कहकर कि सोने की चीज़ है, मेरे पास ही रहने दो। जब तुम्हें पहनना हो मुझसे ले लेना, तब दे दूंगी। लेकिन आज ये चेन आप पहने हैं। माँ ने आपको ये चेन कब दे दी, मुझे तो पता भी नहीं चला। ये तो सरासर धोखा हुआ। ये तो मेरे मायके से मिली हुई चीज़ है और उन्होंने बेटी को कब दे दी। मुझे भनक तक नहीं लगी। कम से कम मुझे बताया तो जा ही सकता था। ये मेरे पापा का घर है और यहाँ की हर चीज़ पर मेरा अधिकार है। इसलिए मुझे जो चाहिए वो मैं ले लेती हूँ। आप कौन होती हैं कुछ पूछने वाली। हाँ बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ये पूछने की। तुमसे पसंद करवा कर ली थी तो उस चेन पर तुम्हारा नाम नहीं लिख गया कि वो तुम्हारी ही हो गई। स्वरा को पसंद आई, उसे दे दी और फिर ननद का तो हक होता है भतीजे के छोचक में नेग लेने का। सासू माँ आशा जी ने हनक दिखाते हुए कहा, मेरे मायके से पूरे घर वालों का नेग, अपने और दीदी के लिए सोने की अंगूठी, बाकी सबके लिए ब्रांडेड कपड़े, शगुन के 11,1100 के लिफाफे लिए थे। आपने फिर मेरी चेन क्यों दे दी। हमेशा यही होता। जब भी निधि को कोई सोने की चीज मायके से मिलती तो आशा जी ये कहकर अपने पास ही रख लेती कि जब तुम्हें ज़रूरत हो तो ले लेना, तुम रखकर भूल जाओगी। लेकिन बहू के मांगने से पहले ही वो चीज़ कब बेटी ले जाती। ये बहू को भनक तक लगने नहीं दी जाती। जब निधि सवाल जवाब करती, आपत्ति करती तो ये सुनने को मिल जाता कि ननद का तो हक होता है भाभी की कोई भी चीज़ बिना पूछे बिना मांगे लेने का। इसमें इतना हल्ला मचाने वाली क्या बात है। तुम्हारा दिल बहुत छोटा है बहू। निधि ये सब सुनकर मन महसूस कर रह जाती। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। उसकी माँ शादी में ज़्यादा खर्च हो जाने की वजह से उसे गले की चेन नहीं दे पाई थी। ससुराल में भी सासू माँ ने उसे पहनने के लिए चेन नहीं दी। तब से वो नंगे गले ही थी। इस बार जब उसे बच्चा हुआ तो निधि की माँ ने अपने पुराने सोने के सामान को बेचकर उसे चेन के रुपए दिए थे। निधि ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। अपना मन कड़ा करके निधि ने अपनी चेन अपनी ननद से मांगी। दीदी, अब तो आपने पहन ली, अब मेरी चेन मुझे दे दीजिए। मैंने तो अभी तक पहनी भी नहीं है भाभी। माँ ने मुझे ये चेन हमेशा के लिए दी है, आपको वापस देने के लिए नहीं। स्वरा ने इठलाते हुए अपने गले में पड़ी चेन को अपनी उंगलियों से फंसाते हुए कहा, अरे वाह दीदी, ऐसे कैसे आप मेरी मायके की चीज़ ले सकती हैं। यहाँ तो माँ जी ने एक भी गहना दिया नहीं, सब अपने पास रख लिया। वो भी धीरे धीरे आपको ही दे देती हैं और अब मेरे मायके से जो गहने मिले वो भी आप ले लेंगी तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा। मेरी माँ ने कितनी मुश्किल से अपने गहने बेचकर रुपए दिए थे। आपको खुद ही सोचना चाहिए। यदि ससुराल में आपसे कोई आपके मायके से मिली जरा सी चीज भी ले ले तो आपको कैसा लगेगा। बहू बिल्कुल सही कह रही है स्वरा, उसका सामान उसे वापस कर दो और आइंदा से कभी उससे पूछे बगैर उसका सामान मत लेना। ये बहुत बुरी आदत है।
निधि के ससुर जी ने उन लोगों का पूरा वार्तालाप सुन लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को समझाया। अपने पिता की बात सुनकर स्वरा बहुत शर्मिंदा हो गई और तुरंत ही चेन गले से निकाल कर अपनी भाभी को दे दी। अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ, आपने मुझे कभी पापा की तरह क्यों नहीं समझाया? हमेशा मेरे लालच को बढ़ावा दिया। अपनी बेटे की बातें सुनकर आशा जी भी बहुत शर्मिंदा हुई कि पहले दिन ही जब बहू का बक्सा खुला था, उसी समय बेटी को बढ़ावा ना देकर रोक दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। सभी को अपना मायके का सामान बेहद प्यारा होता है और मायके से मिले गहने तो औरत का स्त्री धन होते हैं। अपनी चेन वापस पाकर निधि को आत्मसंतुष्टि मिली और उसने उसे सहज कर वापस अपनी अलमारी में रख दिया। कभी कभी अपने अधिकारों के लिए बोलना बहुत जरूरी होता है। काश ननद जी, आपने भी अपने लालच को इतना बढ़ावा ना दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये सोचकर उसने एक गहरी सांस ली। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।